जेक, जो एक पूर्व स्पेशल फोर्स सैनिक था, ने एक शिक्षक के रूप में अपना पहला दिन शुरू किया और तुरंत ही उसके छात्रों ने उसके साथ शरारत कर दी। जवाब में उसने एक रबर बैंड और चौक का एक टुकड़ा उठाया, अपने सिर के ऊपर लगे स्मोक अलार्म की ओर निशाना साधा, फिर एक मार्कर से उसका स्विच बदल दिया। जैसे ही फायर स्प्रिंकलरों से अचानक पानी गिरने लगा, शरारती छात्र घबरा गए और कोनों में जाकर खड़े हो गए। उसी पल जेक ने उन्हें अनुशासन का पहला सबक दिया। वह मेज पर बैठ गया और देखा कि ज्यादातर छात्र कक्षा में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। यह देखकर जेक ने कहा कि अगर वे 3 सवालों के सही जवाब दे देंगे तो उन्हें कक्षा से जल्दी जाने की अनुमति मिल सकती है। छात्रों को लगा कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। इसके बाद जेक ने एक काल्पनिक उदाहरण देते हुए बताया कि स्कूल में तंबाकू जैसी हानिकारक चीजों को लेकर कितनी सख्त नियमावली होती है। उसने पूरी कक्षा से सवाल किया कि तंबाकू उत्पादों में कौन कौन से हानिकारक तत्व पाए जाते हैं। पास बैठे एक छात्र ने जवाब दिया, निकोटीन, टार और कार्बन मोनोऑक्साइड। जेक ने उसकी सराहना की और बताया कि सही जानकारी होना सबसे जरूरी है। ये सुनकर बाकी छात्र भी चौंक गए, क्योंकि उन्हें पहली बार पढ़ाई को इस तरह समझाया जा रहा था। कक्षा के बाहर मौजूद स्कूल प्रशासक भी अंदर की गतिविधि देखकर हैरान थे। उन्होंने पहले कभी छात्रों को इतनी गंभीरता से चर्चा करते नहीं देखा था। प्रिंसिपल ने इसे एक सामान्य शैक्षणिक गतिविधि मानते हुए हस्तक्षेप नहीं किया। इसके बाद जेक ने दूसरा सवाल पूछा कि एक सिगरेट की बनावट में कौन कौन से हिस्से होते हैं। 2 छात्रों ने जवाब दिया, तंबाकू, फिल्टर और कागज। जेक ने ब्लैक बोर्ड पर उसका एक शैक्षणिक चित्र बनाया और फिर समझाया कि फिल्टर को लेकर आम लोगों में कई गलतफहमियां होती हैं। जेक ने बताया कि फिल्टर किसी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। जब फिल्टर को दबाया जाता है तो हवा का प्रवाह बदल जाता है और हानिकारक रसायन शरीर में तेजी से प्रवेश कर सकते हैं। इसी वजह से तंबाकू की लत जल्दी लगती है। उसने आगे समझाया कि इस लत से बड़ी कंपनियां तो भारी मुनाफा कमाती हैं, लेकिन आम लोगों की सेहत को गंभीर नुकसान होता है। अंत में जेक ने शांत स्वर में बताया कि हर एक सिगरेट इंसान की उम्र को औसतन कई मिनट तक कम कर सकती है। यह सुनकर पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। छात्रों को पहली बार एहसास हुआ कि यह सबक सिर्फ पढ़ाई का नहीं बल्कि जिंदगी का भी था।